चुनाव ताइवान में है लेकिन परेशान चीन है। वो इसलिए क्योंकि जहां पर चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का एक क्षेत्र अधिकार है, वहां ताइवान जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके पे चल रहा है और यहां पर इलेक्शन के जरिए नेता चुना जा रहा है। ये भारत के लिए और बाकी विश्व के लिए भी चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इससे कई और फैक्टर्स जुड़े हैं। लेकिन ताइवान में कौन से कैंडिडेट हैं, कौन सी पार्टीज हैं और क्या क्या वहां पर मुद्दे हैं, ये आपको सबसे पहले बताते हैं। असल में वहां पर 3 पार्टियां इस बार चुनाव में हैं और 2 पुरानी पार्टियां हैं, एक नई है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि डीपीपी तीसरे बार चुने जाने के लिए चुनाव लड़ रही है, अभी वही सत्ता में है और उसके कैंडिडेट जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो है विलियम लाई। और इनको लेकर चीन काफी परेशान रहता है। ये साफ तौर पर चीन का विरोध करते हैं और चीन ने इनको ट्रबल मेकर कहा है और इनको वोट देने से ताइवान के लोगों को आगाह किया है कि इनको वोट ना दिया जाए। दूसरी पुरानी पार्टी है कुओमिंतांग पार्टी यानी केएमटी और इसके मुख्य कैंडिडेट जो है वो है हो यूई और ये भी चीन का विरोध करते हैं लेकिन चाहते हैं कि रिश्ता भी बेहतर बना रहे। तीसरी जो कि एक नई पार्टी है वो है ताइवान पीपल्स पार्टी यानी टीपीपी और इसके जो कैंडिडेट है को वेन जे इसके कैंडिडेट है और ये पहले मेयर रह चुके हैं ताइपे के और 2019 में ये पार्टी सामने आई थी, बनाई गई थी और इनके मुद्दे इकोनॉमिक ज्यादा है यानी हाउसिंग, कम पगार, ये सारी चीजें जो है वो ज्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और इस बार जो वोट दे रहे हैं उसमें पहली बार वोट देने वालों की संख्या ज्यादा है, युवा वोटर ज्यादा है, तो वो पुरानी पार्टियों के बजाय इनको ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये इकोनॉमिक मुद्दों को लेकर साथ चल रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि जिस तरह से चीन बार बार उनको धमकाता है, ताइवान स्ट्रेट में उनके लड़ाकू विमान उड़ते हैं, ये सब तो रोज की बात है, उसको वो जानते हैं, लेकिन इकोनॉमी पर फोकस करना चाहिए। लेकिन पहले जब ये पार्टी आई थी ताइवान पीपल्स पार्टी तो उसको लेकर लग रहा था कि ये काफी डेंट करेगी बाकी दोनों पुरानी पार्टियों में, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ विवाद हुए, उसके कारण अभी जो सर्वे हुए हैं उसके मुताबिक डीपीपी और केएमटी जो पुरानी पार्टियां हैं उनमें सबसे ज्यादा जोर है और वही नेक टू नेक इस रेस में है चुनाव जीतने के, जिसको लेकर वोटिंग हो रही है। अब चीन का इसमें क्या मसला है? सबसे पहले तो चीन ने ये किया कि ताइवान की वोटिंग जो है वो वहां के सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चल रही थी वाइबो पर, तो वाइबो पर उसको बंद कर दिया है, उसको बैन कर दिया है। असल में चीन जो है वो ताइवान को अलग देश नहीं मानता और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि 2049 तक ताइवान जो है वो चीन का हिस्सा होगा। ये भी शक है कि चीन हो सकता है कि वो हमला करे ताइवान पर। अब तक चीन इसलिए रुका बैठा है क्योंकि अमेरिका जो है वो इसके सख्त खिलाफ है कि जबरदस्ती ताइवान को चीन में मिलाया जाए और सैन्य मदद पूरी तरह से देता है, सुरक्षा पूरी तरह से देता है, लेकिन अधिकतर देश जो हैं वो ताइवान को मान्यता नहीं देते। असल में ताइवान बना ही चीन से टूट कर है। 1949 में जो गृह युद्ध हुआ उस वक्त जो चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी थी वो हार गई है गृह युद्ध। चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी है और जिसके पास पीपल्स लिबरेशन आर्मी थी उससे ये युद्ध हार गई, तो वहां से भागकर फॉर्मोसा जो कहा जाता था ताइवान उस वक्त, उस प्रांत में एक आइलैंड जो ये है उसमें आकर वो बस गई। और तब से एक तरफ जहां चीन मानता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, वहीं ताइवान का कहना है कि असल में वो चीन है और चीन उसका हिस्सा है, यानी दोनों इस तरह का दावा करते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, बदला क्या है? इस इलेक्शन में ये बदला है कि तीनों जो कैंडिडेट हैं वो पूरी तरह से ताइवानीज है, यानी कि उनका कोई लेना देना चीन से नहीं है। वो वहीं रहे हैं और वहीं बड़े हुए हैं, सब कुछ उनका चीन से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। दूसरी तरफ चीन जो है वो उनके लिए अब बड़ा मुद्दा नहीं है इस चुनाव में। अधिकतर लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि वो एक अलग देश है, वो एक डेमोक्रेटिक देश है और ऐसे ही रहेगा, और इस बात के भी खिलाफ है कि वो चीन में जोड़े जाए। हांगकांग का जिस तरह से उन्होंने हांगकांग को देखा, वहां पर क्या हुआ, जिस तरह से कई तरह की प्रतिबंध वहां लगे चीन के टेक ओवर करने के बाद, उसको देखने के बाद उनको लगता है कि चीन में शामिल होना गलत है और वो अलग देश के तौर पर मानते हैं। अधिकतर देश जो है वो ताइवान को मान्यता नहीं देते हैं। भारत में भी एक देश के तौर पर मान्यता नहीं है, लेकिन भारत में लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत
भारत जो है पिछले कुछ वर्षों में सहयोग लगातार ताइवान से हर प्रकार से बढ़ाता रहा है और ताइवान सप्लाई चेन्स के लिए और चिप्स के लिए जिसका इस्तेमाल कई तरह से होता है, जैसे कि मोबाइल फोन में लेकर वहां पर रॉकेट्स तक में जो जिन का इस्तेमाल होता है उनको वो बनाता है और बेहद अहम फैक्टर ये ताइवान के लिए माना जाता है। और इस तरह से ताइवान जो है वो पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन एक जो बड़ा फैक्टर है जिसके कारण ये चुनाव जो है वो काफी अहम हो जाते हैं, वो इसलिए भी कि अगर वहां पर लोकतंत्र जो है वो जारी रहता है और जिस तरह से वहां पर नेताओं का चुनाव हो रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र वहां पर बना रहता है, तो ये एक चीन को बड़ा जवाब होगा कि किस तरह से चीन के साथ, चीन के साम्राज्यवाद के खिलाफ एक छोटा सा देश जो है वो एक छोटे से प्रांत की जैसा है, वो वहां पर लगातार टिक कर खड़ा है। और पिछले कुछ वक्त में माना जाता है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण, जैसे यूक्रेन जो है 2 साल से लगातार युद्ध कर रहा है, उसको देखकर भी लोगों को लगता है कि वो चीन के सामने खड़े हो सकते हैं। तो असल में ये एक लोकतंत्र और साम्राज्यवाद के बीच में लड़ाई के तौर पर भी देखा जा रहा है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।